नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। हरियाणा विधानसभा जीतने के बाद बीजेपी की अब बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसके बाद जिस तरह की स्थिति बीजेपी की बनी थी उससे सवाल खड़े होने लगे थे, क्या बीजेपी अब पतन की ओर चल पड़ी है? लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से यह साबित किया कि किस तरह से वो हारी हुई बाजी को पलटना जानती है। और हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव की जीत का श्रेय कहीं ना कहीं अमित शाह को जाता है। अमित शाह ने आखिरी मौके पर हरियाणा विधानसभा चुनाव की लगाम अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने प्रदर्शन किया उससे सबको चौंका दिया। और अब खैर हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बन रही है और वो भी इतिहास रचते हुए। और अब हरियाणा जीतने के बाद बीजेपी की निगाह है महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली पर। आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में भी 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और जनसंपर्क अभियान के जरिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच अब पहुंच रहे हैं। वो लगातार अब लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि अगर बीजेपी दिल्ली में आती है तो तमाम तरह की जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को दी है उसे वो बंद कर देगी। लेकिन इस सब के बीच दिल्ली को लेकर बीजेपी का क्या कुछ प्लान है? क्योंकि आपको बता दें, दिल्ली को एक ही बार बीजेपी ने जीता है, उसके बाद या तो फिर कांग्रेस का राज रहा और अब लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी की सत्ता में है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए दिल्ली को जीतना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती थी और उस वक्त अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। तब उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल सिंपैथी वोट हासिल करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की राह आसान रहने वाली नहीं है। जिस तरह का प्रदर्शन इससे पहले के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया और उसी प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया था कि वो अब देश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे चुनाव रहे जहां आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और इसमें हरियाणा भी एक उदाहरण है। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी ने खाता खोलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब देखना यह होगा किस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव लड़ती है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने अपने तमाम उन एजेंडा को लोगों के सामने रखना शुरू कर दिया है जो वो पहले से रखती आई है, यानी कि फ्री बिजली, फ्री पानी, अस्पताल, स्कूल और तमाम तरह की जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी लोगों को देती आ रही है। लेकिन क्या इन तमाम सुविधाओं के सहारे 2025 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए आसान होगा? क्योंकि बीजेपी के चाणक्य के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है और जो ये चल रहा है इसके सहारे क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल का चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने का सपना तोड़ देगी? अब ये देखना खास होगा। लेकिन इस सपने के तोड़ने और पार्टी में तोड़फोड़ की भी गुंजाइश कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि शराब घोटाले का जो डेंट है वो अभी भी आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है। चाहे आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कितना ही लोगों के बीच जाकर ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और बीजेपी सरकार और उनकी ईडी ने उन्हें गलत तरीके से फंसाया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात घर कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी इसमें शामिल थी। और ये जो बड़ा डेंट है आम आदमी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में कहां पर ले जाकर खड़ा करेगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।